नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं कुछ अचूक साधनाओं की, कुछ अचूक टोटकों की, जिसे करने से घर में धन की वृद्धि, गृह क्लेश, आपकी शादी में बाधा, व्यापार में नुकसान होना या शत्रु पक्ष के द्वारा हमारे कारोबार को जो क्षति पहुंचना, अपने कारोबार पर बैठकर हमारा मन नहीं लगना, ग्राहकों का आकर वापस लौट जाना और ऐसी बहुत अधिक कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये 5 उपाय करने से आपको 100% इस साधना या इस क्रिया को करने से आपको तुरंत 1 सप्ताह के या 1 माह के अंदर आपको उसका तुरंत प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं होली वाले दिन। जिस दिन आपकी होली दहन होगा, उस दिन शाम के समय आप अपने घर में, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, धन आ रहा है लेकिन धन का जो है अच्छी जगह इस्तेमाल या धन हमारा शुभ जगह खर्च नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आखे का जो पेड़ होता है, सफ़ेद फूल वाला आखा, उस पेड़ के 2 पत्ते आप तोड़कर ले आएं और शाम के समय कुमकुम की एक जो पैकेट होता है, उन दोनों पत्तों पर आप ओम नमः शिवाय लिखकर और 1 मुट्ठी पीली सरसों हाथ में लेकर 1 रुपये का सिक्का उस पान के पत्ते के ऊपर रखकर और जहाँ होलिका का दहन होगा आप वहाँ जाएं और होलिका दहन के समय आप होली की 7 परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के बाद आप वहाँ से वापस सीधे शिवजी के मंदिर में आप चले आएं और वह आखे का पत्ता भगवान शिवलिंग के शिवलिंग पर चढ़ा दें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आपके हाथ में 1 मुट्ठी जो पीली सरसों है, वह आपको जब होली दहन हो, उसी समय जब आप परिक्रमा कर रहे हो, होली जलती की ही आपको परिक्रमा करनी है और वह पीली सरसों उस होली में ही आपको वह 1 मुट्ठी सरसों छोड़ देनी है। फिर वहाँ से यदि आप शिव मंदिर में जाकर आपको यह क्रिया करनी है। अब बात करते हैं, अगर आपको कोई भी आपका शत्रु हो, गुप्त शत्रु हो या आप जानते हो, अगर आपको वह परेशान करता हो या उसकी वजह से आप को टेंशन हो रही हो या टेंशन पैदा करता हो, चाहे वह आपका अधिकारी हो, नौकर हो, मित्र हो, शत्रु हो या कोई सगा संबंधित रिश्तेदार हो, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए आपको एक संक लेना है, उसमें 1 या 2 मुट्ठी चावल उस संक के अंदर आपको रख लेनी है और 16 लौंग भी उसके साथ रखें और उस संक को सफ़ेद कपड़े में बांधकर जहाँ होली का दहन होने वाला है या हो रहा हो, आपको तभी जाना है, हो रहा हो, होली जलती हुई होली हो, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले तिल के तेल का आपको दिया जलाना है
जलती होली के सामने ही। फिर कपड़े में बंधे शंख को लेकर आपको 7 परिक्रमा होली की आपको करनी है और मन में यह संकल्प ले कि जो भी मेरा शत्रु है उससे आप मेरी बचाव करें। और इस तरह की जो भी आपकी मन की इच्छा की जो कामना होगी वो आपको रखनी है। और फिर इससे आपकी बिल्कुल शत्रुता समाप्त हो जाएगी। और फिर घर आकर शंख में जो आपके चावल रखे हैं वो चावल निकाल कर वह थोड़े चावल उसमें से आप थोड़े उबाल लें और उबाल कर में चावल जिस जगह या जिस दिशा में आपके शत्रु का घर होगा वह चावल निकाल कर और थोड़ा सिंदूर मिलाकर वह चावल छत पर ले जाकर उसी घर की दिशा की ओर फेंक दें। और फिर बाकी जो चावल हैं जो कपड़े बंधे हैं वो लाल कपड़े में वापस ले लें और उस लाल कपड़े में बंधे शंख और चावल को 3 महीने तक अपने पूजा घर के तस्वीर के पीछे आप रखकर रहने दें। जब आपको शत्रु पक्ष की ओर से आपको सकारात्मक परिणाम, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, तब आप वह चावल, कपड़ा और शंख को छोड़कर सभी गंगा जी में या जल में आप प्रवाहित कर दें। आपको तुरंत इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। यह भी उपाय होली वाले दिन का ही उपाय है। यदि आपके कारोबार में किसी ने भी कोई तांत्रिक क्रिया अगर की हुई है या मतलब कर रखी है तो उसके लिए आपको 2 यंत्र, सबसे पहले भूत पिशाच हरण यंत्र या दूसरा प्रेत बाधा हरण यंत्र, दोनों में से आप कोई भी एक यंत्र ले सकते हैं और उस यंत्र को आप गंगा जल और गौमूत्र दोनों में धोकर जहाँ होली का दहन हो रहा हो उसकी अग्नि में उसे पवित्र करके घर वापस ले आएं और उन्हें एक लकड़ी के और होली का जो कोयला है वो भी आपको वहाँ से साथ लेकर आना है, लकड़ी का कोयला। और फिर उस यंत्र पर आप उस कलावे को, उस डोरी को बांधें मूली से और यह मंत्र 11 बार बोलकर बांधते समय आपको यह मंत्र बोलना है, जो मंत्र आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। ओम मणि पद्मे धन्यदाय हूं पट। यह मंत्र आपको 11 बार बोलते रहना है। फिर उसके बाद यंत्र को रविवार वाले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपनी दुकान पर वापस ले जाना है। उसे वहाँ ले जाकर अपनी तिजोरी में शुद्ध जगह, जो साफ जो जगह है जहाँ आपका बार बार हाथ न लगता हो, उसे वहाँ रख देना है। आपको यह यंत्र जो उसके साधक है, जिसने यह क्रिया की हुई है, उसे धन धान्य समृद्धि से उसका जो है रोजगार परिपूर्ण होगा। फिर जिसके लिए आपने कार्य किया है किसी भी प्रकार का जो है उसे अनिष्ट प्रभाव कारोबार संबंधित देखने को नहीं मिलेगा। फिर उसके जीवन में जो है किसी भी तरह का ऋण, कर्जे का बोझ उसके सिर पर नहीं रहेगा और किसी को भी मतलब उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की या पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके शत्रु का खुद नाश हो जाएगा। उसके दिन प्रतिदिन उसके काम में जो है बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और
वह यंत्र और कपड़ा जिस यंत्र में रखे हैं वो अगली होली तक इसी तरह मतलब जो है उसी जगह रखे रहना है। रोज़ धूप दीप दिखाएं तो आपके कार्य में बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं होलिका वाले दिन चौथे उपाय की, जो आपको मतलब चौथा जो उपाय करना है, जो कि आपके गृह कलेश के लिए, आपके परिवार के लिए यह क्रिया होगी। आपको क्या करना है कि अपने गृह क्लेश निवारण के लिए 1 पान और 2 लौंग, 11 पताशे काली सरसों और 21 दाने काली मिर्च के और 1 जटा वाला नारियल लेना है। उस नारियल को ऊपर से काटकर उसमें अलसी का तेल या अलसी और पीली सरसों भरकर उसे कलावे से बांधकर अपने घर के अंदर उतारकर सबका हाथ लगवाकर आपके जहाँ पशु हों, जहाँ बैठते उठते हों, पढ़ते बैठते हों, जहाँ हमारा परिवार या आपका परिवार जहाँ रहता हो, सबका ऊपर नीचे और ऊपर छत पर जो है सब पर ले जाकर उस नारियल को आप किसी कपड़े में लपेट कर ले जाएं और जहाँ होली जलती हो होली की रात्रि में यह क्रिया जो है होली पर मौजूद जो व्यक्ति होंगे उनसे छुपाकर एक साइड में ले जाकर नारियल को कपड़े से बाहर निकालकर वह नारियल आपको जो है होली के बीच में रख देना है और वह पान जो सामग्री हैं वो सब अग्नि में चढ़ा दें। इससे आपके परिवार में किसी भी तरह का कोई कलेश, किसी भी तरह का चिंताएं, किसी भी तरह की जो है परेशानी आपके परिवार में नहीं रहेगी। अब बात करते हैं पांचवें जो उपाय है होली वाले दिन, जो कि आपके विद्या, धन, कारोबार, गृह क्लेश, नौकरी, मुकदमा, भूमि संबंधित कर्जा, बीमारी, शत्रुता किसी प्रकार की हो, यह शत्रु साध्य साधना का उपाय आपको यह करना है, जो कि आपके परिवार के लिए बहुत शुभ रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, यह उपाय करने से जो आपका जो गृहस्थ जो परिवार है उसके जो व्यक्ति हैं आपके जीवन में श्रेष्ठता उसकी प्रदान करेगा यह साधना, यह विधि। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपको एक होली का यंत्र मार्केट से आपको ले आना है। होली का यंत्र आता है एक, और 1 माला लकड़ी की माला आपको लेनी है। अगर लकड़ी की माला नहीं मिल पाती है, मौजूद नहीं है, तो आप रुद्राक्ष छोड़कर कोई भी माला आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको होलिका दहन से पहले, जो भी होलिका दहन का जो मुहूर्त होगा उससे पहले आपको एक चौकी पर लाल कपड़े के ऊपर 2 चावल की ढेरी आपको रख लेनी है, हल्दी से पीली करके। यानी कि चावल जो हल्दी में आप पीली करके आपको एक दाईं ओर और एक बाईं ओर पे 2 ढेरी आपको बना लेनी है, रख लेनी है। उस पर एक ढेरी पर आप होलिका यंत्र को कलाव बांध कर रखें और दूसरे ढेरी पर आप जो माला है उसे उस ढेरी पर रखें। ऐसा करने से सरसों का तेल का दिया आप चौकी के ऊपर जलाएं, जल से जो है उस यंत्र को, उस माला को जो आप नहलाएं और अपने मन की जो इच्छा होगी वो अपने सामने रखकर थोड़े चावल लेकर अलग से जो है पूजा करें, पूजा विधान करें। धूप अगरबत्ती से उन यंत्र और माला को जो आप दिखाएं और शिव भगवान का और भैरव भगवान का ध्यान करें, गणेश भगवान जी का ध्यान करें और यंत्र पर जो है जल छिड़के और तिलक लगाकर थोड़े चावल उनके सामने छोड़ देने हैं। और फिर वहाँ आपको जो है जो ढेरी पर माला रखी है, माला को भी स्नान कराएं, तिलक लगाएं और धूप दीप देकर माला को जो है आप ये मंत्र पढ़ना है जो मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। ओम क्लीं क्लीं, ओम क्लीं क्लीं
पठ। इस मंत्र का जो है आपको 7 बार यानी 7 माला या 11 माला आपको जपनी है उसी समय होलिका दहन से पहले। और जप करके जब माला की समाप्ति हो जाए तो 11 दाने आपको काली मिर्च के उस यंत्र के सामने चढ़ाने हैं। 11 काली मिर्च के दाने यंत्र के सामने चढ़ाने हैं। वो चढ़ाने के बाद आपको यंत्र पर छोड़ देने हैं। और छोड़ने के बाद फिर आपको भैरव और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का आपको जो है गुप्त जाप करना है 11 बार या 21 बार। तो फिर उस यंत्र को लेकर, उस माला को लेकर, उस काली मिर्च को लेकर और उन चावल की ढेरी को लेकर, चावल की ढेर तो आप वहीं रखा रहने दें, बाकी सब जो सामग्री है यंत्र, चावल और माला और काली मिर्च लेकर आप जो होलिका पर पहुंच जाएं और उस सब सामग्री को आप जलती होली की अग्नि में डाल दें, जिससे कि आप के पाप, ताप और दोष तीनों जलकर जो है उस होली में जो है समाप्त हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और लेकिन आपको बात एक ध्यान रखनी है कि जब आप पूरी यह क्रिया करोगे तो उस समय से लेकर लास्ट तक 12 बजे तक जो है सरसों को तेल का दिया उस चावल के ढेरी के सामने जलते रहना चाहिए। ये 5 उपाय मैंने आपको बताई हैं। इनमें से जो भी उपाय शुभ हो, अच्छा लगे, सरल लगे आप करें। बिना निस्वार्थ भाव से करें, बिना किसी के नुकसान या किसी को गलत तरीके से जो है नुकसान पहुंचाने के लिए आप क्रिया को न करें, नहीं तो यह क्रिया आपके मन के अनुरूप यह क्रिया कोई काम नहीं करेगी। अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, व्यापार कारोबार के लिए, मुकदमे भूमि जमीन वाहन के लिए या किसी भी प्रकार की जो है संतान पक्ष की शुद्धि के लिए, उनकी बुद्धि के लिए मतलब जो है आप इन 5 उपाय का जो है आप इन 5 उपाय को करो, यह आपको तुरंत लाभ देगा और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में ना आए, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर जो नए हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें और बेल आइकन घंटे को दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।